ही खूबसूरत और शानदार सारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से चैप्टर के जैव प्रक्रम के आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली खूबसूरत बात मैं आपको ये बता दूं कि 99.999% चांस है कि यहाँ से आपको इस पार्टिकुलर वीडियो से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गारंटी है, गारंटी। आप एग्जाम में देख लेना, ठीक है। पहली बात ये। और दूसरी खूबसूरत बात ये है कि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं कमेंट। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में वो दोनों क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सौपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा भी एग्जाम में, बार बार आ रहा है और आएगा भी आगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो सौपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत आसान, बहुत अच्छी बात भी है। चलिए, क्योंकि आसान है, आपके एग्जाम में आता भी है तो अच्छी बात है ना भाई। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल अंगक कहाँ पे होता है, कोशिका के कौन से अंगक में होता है। आंसर है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट नेक्स्ट अमीबा भोजन किनके द्वारा पकड़ता है। अमीबा भोजन किनके द्वारा करता है, ठीक है। तो अमीबा में होता है सीडोपोडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं, कुटपाद, झूठा पैर भी कहते हैं इसको, सीडोपोडिया इंग्लिश में कहते हैं, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। पोडिया, पोडिया मतलब पैर और सीडो मतलब झूठा, झूठा पैर, ठीक है। चलिए भैया, तो कुटपाद आंसर जाएगा। ग्रसनी ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है। तो ग्रसनी आपको पता होगा, ग्रसनी आपको पता होगा ही शायद, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर ये मुख गुहा और यहाँ वाला रीजन जो होता है वो ग्रसनी होता है, जिसमें खाना और हवा दोनों जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रसनी, और ग्रसनी, और ये हो गया आपका कौन सा, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली। तो ये ग्रास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाला यहाँ पर जो द्वार है, इसका नाम कौन सा है भाई, इसका नाम है निगल द्वार। क्या नाम है, निगल द्वार। ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर, मैं दरवाज़ा बढ़िया से बना देता हूँ, दिस डोर इज नॉन एज निगल द्वार, ठीक है, ठीक है। तो गलत इंग्लिश में कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर क, राइट। चलिए नेक्स्ट ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, ग्रहणी को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, किसका भाग है, छोटी आंत का। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। चेक योर सेल्फ कि आपको कितने आते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आप समझ ही रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या है सर, ये क्या है सर, आपको पता होगा भैया। चलिए, अमीबा में पोषण की विधि कौन सी होती है। अमीबा में पोषण की विधि बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। आंसर है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषी जीव है ये, प्राणी संपोषण इज द करेक्ट आंसर, राइट। मनुष्य में कौन सा होता है, तो मनुष्य में भी यही आंसर है, प्राणी संपोषण, ओके। चलिए नेक्स्ट, मुख गुहा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुख गुहा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई ना। तो आंसर सही जो है वो है टाइलिन, और टाइलिन का दूसरा नाम एमाइलेज भी है। क्या भी है, एमाइलेज। कई बार स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, तो चाहे एमाइलेज बोले, टाइलिन बोले, स्लाइवरी एमाइलेज बोले, तीनों सेम है, मुख गुहा में पाया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा मतलब फैट, तो फैट का पाचन जो होता है वो होता है लाइपेज के द्वारा। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। लाइपेज पचाएगा आपके वसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और ये है कि मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी पूछा जाएगा, तो 3 पेयर संख्या पूछा जाएगा, तो 6, 3 जोड़ी बराबर 6 तो हुआ ना भाई। तो 3 पेयर और 6 टोटल संख्या है, ठीक है। नाम भी आपको ध्यान रखना है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। यकृत से निकलने वाला रस है, यकृत मतलब लीवर से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस, ओके। चलिए भैया, इसमें सामान्यतः किसका उपयोग, क्या लिखा हुआ है भैया, उपयोग किस कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट वन इज, मनुष्य के श्वास नली में पाया जाता है। तो मनुष्य के जो श्वास नली होती है उसमें उपास्थि के बने पूर्ण वलय नहीं पाया जाता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट, ऐसा होता है इनकम्प्लीट। देखिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो अपूर्ण वलय पाया जाता है, तो हड्डी के बने नहीं, उपास्थि के बने, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाया जाएगा, राइट। 13 इज, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास तो कहते हैं ना यार, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग। चलिए, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो रहता है क्या उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो है एब्सोल्युटली राइट। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं भैया, रंध्र, स्टोमाटा। ओके, और स्टोमाटा जो रहता है उसको दो कोशिका क्या करके रखता है, गार्ड करके रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं गार्ड शेल। तो स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा की ओपनिंग जो होती है भैया, डायग्राम बन ही नहीं रहा है, स्टोमाटा की जो ओपनिंग होती है ना भाई, ये स्टोमाटा की ओपनिंग, ची 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 ची। तो टाइम लगा देता हूँ मैं, पर इसको मैं आज तो बना के ही जाऊँगा थोड़ा सा, ये भाई अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका स्टोमाटा का ओपनिंग, और यहाँ पर ये दोनों जो सेल दिख रहा है इनको बोलेंगे रक्षक कोशिका या गार्ड सेल्स, ये गार्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का विखंडन जो है वो किस यौगिक में होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड में, इसलिए हमारा बॉडी कई बार दर्द करने लग जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड का वहाँ पर जमा हो जाता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, विघटन, टूटने लग जाता है, ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो एल्वियोली में, एल्वियो हिंदी में कुपिका कहते हैं, कुपिका एल्वियोली में, राइट। चलिए नेक्स्ट वन इज हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, सिस्टोल, हृदय जो है उसका वेश्म का शिथिलन, ये वेश्म है इसका, 4 वेश्म होता है, उसका शिथिलन सिस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट जल तथा खनिज का वहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा, जल तथा खनिज का वहन जाइलम द्वारा होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, पौधे में खाद्य पदार्थ, ये हो गया खूबसूरत सा पौधा और इसमें कोई खाद्य पदार्थ है, उसका स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह किस रूप में होता है, तो आंसर है सुक्रोज के रूप में, किस रूप में, सुक्रोज के रूप में, राइट। लाल जो है दिखता है रक्त यानी ब्लड, क्यों, किसके कारण, तो थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, WBC, गलत बात है ना भाई, हीमोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट इज मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है, तो मनुष्य का हृदय होता है भैया 4 कोष्ठ में, देखो 1 2 3 4 कोष्ठों में बटा होता है। ओके चलिए अगला देखिए, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। अगर कोई 75 देगा, कोई 68 ऑप्शन देगा तो इसे भी सही जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेना बढ़िया से, ठीक है। फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है, तो देखिए फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त कहाँ लौटता है, ये हृदय का 4 वेश्म, बहुत घटिया बन गया है तो, ठीक है, थोड़ा सा, चलिए अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। ये हृदय का 4 वेश्म है और फेफड़ा इधर कहीं होगा, यहाँ पर ब्लड साफ़ हो गया है, साफ़ होने के बाद ना इसमें आता है, तो ये है क्या, ये है लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, नीचे नीला होता है, नीचे क्या होता है, नीला, ऊपर अलिंद, ठीक है। चलिए भैया, तो ऑप्शन नंबर गो सही था। नेक्स्ट वन इज रुधिर मतलब ब्लड का तरल माध्यम क्या कहलाता है, तो रुधिर का तरल माध्यम प्लाज्मा तो कहलाता है ना भैया। नेक्स्ट इज विरिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन, विरिक मतलब किडनी, किसका पार्ट है, उत्सर्जन का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन मिलता है चिर के पौधे में, चिर के पौधे में, चिरना नहीं आपको, आराम से रहना है, ठीक है। चलिए मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है, कहाँ पे, तो होता है किडनी के बाउमन्स कैप्सूल में, बाउमन्स संपुट में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स संपुट हिंदी में कहते हैं। चलिए ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए रखे हैं। 31 देखिए, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ऑप्शन कीजिए कमेंट। आप ABCD कर सकते हो, ऑप्शन कमेंट है ना, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D कह लेना, ठीक है। और 30 सेकेंड भी आप करो कमेंट कि विरिक की जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं, काफ़ी फेमस है, नेफ्रॉन, फुफ्फुस, कोपिका या न्यूरॉन। करिए कमेंट, आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं। वीडियो देख ली आपने पूरी, अगर वीडियो लगी अच्छी है तो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।